बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और स्टार्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। इसमें वो बता रहे हैं कि हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10.0 ग्राम ऑफ आइस। स्टेटमेंट के ऊपर ज़रा गौर करने। हमसे पूछो स्टार्ट में क्या क्या रहे कि हमारे पास 10 ग्राम क्या है आइस, उसमें से हमने फाउंड क्या करना है कि वाटर के कितने मालिक्यूल्स प्रेजेंट है, कि हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। अगर हम इस आइस को देखें ना, तो आइस दरअसल है क्या? आइस भी तो वाटर ही है ना। और ये कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। कि सॉलिड फॉर्म में जो वाटर होता है उसे हम क्या नाम देंगे? आइस। जो गैस की फॉर्म में होगा वो मतलब वेपर्स की फॉर्म में होगा। और वैसे जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास 10 ग्राम आइस है। दूसरे अल्फाज में हमारे पास 10 ग्राम क्या है? वाटर, H2O। इसमें से हमने क्या निकालना है कि इसमें वाटर के कितने मालिक्यूल्स प्रेजेंट है। मालिक्यूल अलग चीज़ है और जो ग्राम में वाटर है वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। अब ज़रा वाटर के फार्मूला के ऊपर गौर करें कि वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। एक वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक कौन सा एटम होता है? ऑक्सीजन का। पहले उसने क्या पूछा था? पहले उसने पूछा था कि वाटर कितना है हमारे पास, मतलब आइस सॉलिड फॉर्म में वाटर है ना, 10 ग्राम। इसमें से हमने 10 ग्राम वाटर में हमने निकालना था कि वाटर के कितने मालिक्यूल्स हैं। अब वाटर के टोटल जितने मालिक्यूल्स होंगे उन टोटल मालिक्यूल में से हमने निकालने हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी है और ऑक्सीजन के एटम की तादाद कितनी है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक वाटर के मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन के एटम। फिर वो कह रहे कि उसके अलावा हमने क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। पहले उसने हमसे क्या पूछा था? उसने पूछा था कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की तादाद को सेपरेट नहीं निकालना, मतलब हाइड्रोजन अलग निकालने हैं, ऑक्सीजन अलग निकालने हैं। फिर वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स किस में? 10 ग्राम H2O में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। मतलब हमारे पास 10 ग्राम वाटर था, पहले उसमें हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। फिर उन टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में से हम निकालेंगे कि सेपरेटली हाइड्रोजन के एटम की तादाद कितनी है, ऑक्सीजन के एटम की तादाद कितनी है। हाइड्रोजन के एटम की तादाद निकालेंगे, ऑक्सीजन एटम की तादाद निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एटम्स जब आपस में इनकी तादाद को जमा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे पास निकलेगा। उसके बाद वो कहते हैं एंड द कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सैंपल। वो कहता है कि जो हमारे पास सैंपल मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो भी कैलकुलेट करने। मतलब उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक वाटर का फार्मूला जब देखेंगे ना, एक तो H2O, उसमें एक ऑक्सीजन के एटम है, वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है। ये ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करे, तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बने उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर। दो कोवेलेंट बॉन्ड हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल में। अब हम 10 ग्राम वाटर में से देखेंगे कि टोटल वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हर मॉलिक्यूल में दो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो टोटल मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो भी हमने कैलकुलेट करने। तो पता चल गया। अब उसने गिवन डाटा में क्या दिया? मैस ऑफ आइस के आइस जो हमें दी है ना उसका मैस कितना है? 10.0 ग्राम।
अब इसमें हमने रिक्वायर क्या है, हमने मालूम क्या करना है। एक तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऊपर स्टेटमेंट उसमें पूछे थे कि हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। पहले उसने हमसे क्या पूछे कि आपने क्या निकालना है कि 10 ग्राम आइस में नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के मालिक्यूल की तादाद कितनी है। दूसरा उसने हमने पूछा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को सेपरेटली निकालना है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम की तादाद निकालनी है। कहाँ से निकालनी है कि जो 10 ग्राम आइस है उसमें जो वाटर के जितने भी मालिक्यूल होंगे, तमाम मालिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। फिर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये दोनों मिला के जितने भी वाटर के मालिक्यूल होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेंगे ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हमने कैलकुलेट करना है और हमने टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कैलकुलेट करना है। तो एक वाटर के मालिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। 10 ग्राम आइस में टोटल जितने भी वाटर के मालिक्यूल होंगे उनके अंदर जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो हमने कैलकुलेट करने हैं। अब हम जा रहे हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने ये 5 चीज़ें निकालनी है, 5। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, कि वाटर के मालिक्यूल की तादाद। तो बेटा ये ज़हन में रखना है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर को निकालने के लिए जो फार्मूला है ना, ये फिंगर टिप्स पे तैयार होना चाहिए। किसी भी चीज़ के जब मालिक्यूल की तादाद को निकालना हो तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये निकालने के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, मैस ऑफ H2O, मैस। और उसके बाद क्या है, मोलर मैस ऑफ H2O और मल्टीप्लाई ये एवोगैड्रोस नंबर, ये टाइम्स पढ़ते हैं, ये जिस तरह भी पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अब 2 चीज़ें हैं, मैस ऑफ H2O और उसके बाद मोलर मैस ऑफ H2O। मैस ऑफ H2O हमें दे चुका था, कितना है 10.0 ग्राम। मैस ऑफ आइस था ना, तो आइस दरअसल सॉलिड फॉर्म में वाटर को कहते हैं। तो ये हमारे पास कितना है 10.0 ग्राम। मोलर मैस हमने खुद कैलकुलेट करना है। मोलर मैस अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास हम किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वाटर का। तो H2O, H2O में हमारे पास 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। एक हाइड्रोजन का मैस नंबर होता है 1। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2। 1 + 1 तो ये 2 हाइड्रोजन का मैस नंबर 2 हो गया ना। एक ऑक्सीजन का मैस नंबर हमारे पास होता है 16। तो 2 + 16 कितना हो गया, 18। तो मोलर मैस ऑफ H2O 2 + 16, 2 क्या है, 2 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन का मैस नंबर 1 है। तो दोनों का 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना बन गया 18 ग्राम पर मोल। ये जो ग्राम पर मोल है ना, ये लाजमी लगाना है। अगर आप सिर्फ ग्राम लगाएंगे, सिर्फ ग्राम लगाएंगे तो ये मैस होगा, सिर्फ ग्राम मैस को शो करेगा। अगर ग्राम पर मोल लगाएंगे तो ये मोलर मैस को शो करेगा। मोलर मैस के लिए आपने क्या लगाना है, ग्राम पर मोल। अब इस फार्मूला में ना हमने वैल्यू पुट करनी है। मैस ऑफ H2O गिवन मैस कितना था 10.0 ग्राम। मोलर मैस ऑफ H2O अभी हमने निकाला, वो कितना आ रहा है 18। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब हम क्या करेंगे 10.0 जो मैस है H2O का उसको 18 के साथ करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.55। अब उस 0.55 को हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स। मतलब 10 ग्राम वाटर के अंदर, जो 10 ग्राम वाटर है उसमें जो वाटर के मालिक्यूल्स की तादाद है वो कितनी है 3.31 10⁻23 मालिक्यूल्स। ये हमारे पास 10 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर निकले। तो पहला पॉइंट हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए फार्मूला क्या है, मैस ऑफ H2O ओवर मोलर मैस ऑफ H2O। ये भी ध्यान में रखने के मैस के लिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ग्राम, और मोलर मैस के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो मैस हमें कितना दिया गया था, जो उसने हमें स्टेटमेंट में दिया था 10 ग्राम।
मोलर मास आपने H2O को कैलकुलेट कितना किया तो वो कितना है 18, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर के साथ। 10 को 18 के साथ डिवाइड किया तो 0.55, और इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मालिक्यूल। ये हमने निकाली है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। सेकंड हमारे पास क्या रह गया था, अब हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को सेपरेटली निकालना है। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन को निकालना है। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स निकालने हैं। अब आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो कह रहे हैं कि हमने जितने भी मालिक्यूल आए हैं वो टोटल मालिक्यूल कितने हैं 3.31। इन तमाम मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी होगी ये हमने निकालने। तो 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, पहले वो हमें एक मालिक्यूल के बारे में बता रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एक मालिक्यूल जो वाटर का है उसका फार्मूला क्या है H2O। उसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। टोटल मालिक्यूल हमारे पास वाटर के कितने हैं 3.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम। एक वाटर के मालिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। टोटल वाटर के जो मालिक्यूल हैं उनके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 3.31, ये इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर जो आएगा ना वो है 6.62। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद निकली वो है 6.62 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 23। मतलब हाइड्रोजन एटम्स की तादाद निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होते हैं। फिर एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन हमें पता चला कितने होते हैं 2। फिर जो वाटर के टोटल मालिक्यूल्स आए थे ना उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वाटर के एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी है 1, H2O 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। टोटल वाटर के मालिक्यूल कितने आगे थे 3.31। अच्छा, इनके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वाटर के मालिक्यूल में ऑक्सीजन 1 है ना, 1 को इस 3.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम की तादाद ये निकली हमारे पास, ऑक्सीजन एटम की तादाद ये निकली, सेपरेटली हमने निकाल ली। अब फिर वो कहता है कि फाउंड करें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की तादाद कितनी है। तो हाइड्रोजन कितने निकले थे 6.62, ऑक्सीजन कितने 3.31। 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, टोटल नहीं कर रहे ना, प्लस कर देंगे हाइड्रोजन एटम की तादाद प्लस ऑक्सीजन एटम की तादाद। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 9.93 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। अब फिर वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमने निकालने हैं। तो मैंने आपको समझाया था एक वाटर के मालिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं 2 होते हैं। वाटर का फार्मूला है ना H2O। एक ऑक्सीजन के एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, ऐसे है ना। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ये। एक वाटर के मालिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है 2। टोटल वाटर के मालिक्यूल हमारे पास कितने बने थे 3.31 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। ये टोटल वाटर के मालिक्यूल है, हमने तो तमाम में कोवेलेंट बॉन्ड निकालने हैं ना। तो हम 2 को इस नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकलेगा 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हमने 5 चीज़ें निकाल ली। सबसे पहले हमें पता है कि उसने हमें स्टेटमेंट में बताया था कि मैस आइस का कितना है 10.0 ग्राम। तो हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर को निकाली ना, बाकी कहानी हमारी बिल्कुल आसान होगी। नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर हमने निकाले, वो ये निकले हमारे पास। फिर हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को निकाला, तो एक वाटर के मालिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, वो उनको टोटल वाटर के मालिक्यूल जो हमने यहाँ पर निकाले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें। सेम ऑक्सीजन के लिए, एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन कितने थे 1, जो टोटल वाटर के मालिक्यूल हैं उनके साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। फिर हाइड्रोजन एटम की जो तादाद हमने यहाँ निकाली थी, जो ऑक्सीजन एटम की निकाली थी, उनको आपस में जमा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन दोनों को इकट्ठा आ जाएगा। और उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद निकालनी है। तो एक वाटर के मालिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं 2, जो टोटल वाटर के मालिक्यूल हमने यहाँ पर निकाले थे उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर होगी।